Hello, good morning. In the current affairs class, right now going to discuss US to take over Gaza Strip. You know very well, अभी आपको पता है जनवरी 2025 में दोनों देश के वासी इजराइल और गाजा के बीच में क्या युद्ध विराम सीज फायर पे दोनों देश एग्री हो गए हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में ट्रंप साहब जो आए, 20 जनवरी को ट्रंप आए, तो ट्रंप ने बोले कि अब जो गाजा स्ट्रिप है उसको पूरी तरह रीडेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीडेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो वहां जो भी पैलेस्टीनियन एंड फिलिस्तीनी है, जो फिलिस्तीनियों है, उनको जो है बगल के कंट्री जॉर्डन या इजिप्ट में जाके रहना पड़ेगा रेफ्यूजी के रूप में। तो जॉर्डन और इजिप्ट ने इस बात से डिसएग्री हो गया कि हम इतने शरणार्थियों को नहीं रख सकते हैं। वो भी मैं एक जगह डिस्कस किया हूं। क्लियर? So right now in the 4 February 2025, बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस का प्रेसिडेंट जो अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में मीटिंग हुआ। उसके बाद में इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि दैट यूएस वांट टू टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप। यानी अब यूएस यानी अमेरिका चाहता है कि गाजा स्ट्रिप को वह अपने कब्जे में ले ले, है ना। तो यह एक बड़ा न्यूज बन गया कि, और इससे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं और बहुत लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आखिर इससे पीछे क्या है एम, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस स्टेटमेंट दैट गाजा टू टेक ओवर यूएसए टू टेक ओवर द गाजा। वो उसको क्यों, ऐसा तो नहीं है कि वो 51th स्टेट अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि कब्जा करने का यूएस का थोड़ा सा पुराना अपना नीति है। तो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस हियर व्हाट कि व्हाई यूएस वांट टू टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप, व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द important of this news. So right now significance, importance, so right now going to discuss. See, news is what? On 4th February 2025, US President Donald Trump, that alongside with the Israel Prime Minister is Benjamin Netanyahu, they announced a plan that US want to take over the Gaza Strip, assume control over the Gaza Strip. Why? This proposal because aims to bring stability in the Middle East, यानी जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक स्थिरता लाना चाहते हैं। So that's why this plan was announced by the President Donald Trump that US want to take over the Gaza Strip, है ना। क्यों? चूंकि रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। किसको? गाजा स्ट्रिप को। चूंकि 1 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे युद्ध हो रहा है बिटवीन इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं हमास के बीच में, है ना। 7 अक्टूबर 2023 से ही दोनों के बीच में वार शुरू हो गया। दैट सडनली दैट गाजा स्ट्रिप के जो हमास है मिलिटेंट ग्रुप, उन्होंने रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया। उसके अगले दिन ही इजराइल ने वार की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। लगभग 1 साल से ज़्यादा समय, जनवरी 2025 में दोनों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट पे एग्री हुए हैं विद द मीडिएटर यूएसए और कतर के सहयोग से। क्लियर? तो अब जो गाजा स्ट्रिप पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तो इसीलिए ट्रंप साहब चाहते हैं कि उसको पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, गाजा को अपने कब्जे में लिया जाए, है ना। उसके बाद उसको रीडेवलप किया जाए। अब इस प्रपोजल का थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए आप, मैं 3 पॉइंट में इसका ओवरव्यू बताऊंगा। पहले देख लीजिए, दिस इज द गाजा स्ट्रिप, यह इजराइल है, यह जॉर्डन है और ये इजिप्ट है। क्लियर? तो इसी गाजा स्ट्रिप को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, है ना। इसी गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। चलिए प्रपोजल ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? यूएस टेक ओवर ऑफ गाजा, इसको कब्जे में लेना चाहते हैं। चूंकि इन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया है कि यूएस जो है वांट टू टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप लॉन्ग टर्म, यानी कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, यानी एक लंबे प्लान के तहत उसको लेना चाहते हैं, है ना। कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो यह जो है, यह क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट है कि व्हाई द यूएस प्रेसिडेंट वांट टू टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप इन लॉन्ग टर्म,
यानी अधिक समय के लिए क्यों लेना चाहते हैं। और दूसरी बात उनका एम क्या है, एमिंग टू रीडेवलप इनटू द रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट। रिवेरा क्या होता है, समुद्र के किनारे अगर कोई बस्ती है ना, मान लीजिए कि यहाँ के समुद्र है, ऐसा समुद्र है, तो यहाँ का जो लोकेशन होता है ना बड़ा अच्छा होता है, उस लोकेशन को बोला जाता है रिवेरा। यानी इन्होंने बोला कि वह जो रिवेरा है क्या, मिडिल ईस्ट का, तो उसको हम डेवलप करेंगे। सो दैट्स वाई यूएस टेक ओवर ऑफ गाजा। सेकेंड, अगर गाजा को आप अपने उसको बनाएंगे, अच्छी तरह से रीडेवलप करेंगे, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो व्हाट अबाउट द पैलेस्टाइनियन, जो वहां रहते हैं फिलिस्तीनी, उनका क्या हाल होगा, तो उनको डिस्प्लेसमेंट करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैलेस्टाइनियन मीन्स दे प्रपोज्ड टू रीसेटलिंग गाजा ऑफ 2 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी 20 लाख जो पैलेस्टाइनियन है उसको नेबरिंग कंट्री में जैसे इजिप्ट और जॉर्डन में शिफ्ट करेंगे वो। हालांकि ये दोनों कंट्री इनकार कर गए हैं कि हमको नहीं चाहिए अब और शरणार्थी, क्योंकि उनके पास अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और ऑलरेडी उनके पास फिलिस्तीनी भरे पड़े हैं, है ना, क्लियर। तो ये लोग एग्री नहीं हुए। क्यों, चूंकि अभी जो गाजा का स्थिति है ना, वह एक सिंबल बन गया है डेथ और डिस्ट्रक्शन का, यानी मृत्यु और विनाश का एक प्रतीक बन गया है। क्या, कौन, गाजा स्ट्रिप्स। सो दैट्स व्हाई द ट्रम्प वांट टू रीडेवलप द गाजा स्ट्रिप, क्लियर। तो रीडेवलप करने के लिए उसको अपने कब्जे में लेने की बात है, और दूसरी बात कि वहां जो भी फिलिस्तीनी है उनको जो नियरेस्ट जो कंट्री है वहां पे शिफ्ट करने की बात हो रही है, क्लियर। हालांकि ट्रम्प साहब ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से इनकार नहीं किया है, मीन्स अगर रीडेवलप करेंगे तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम अपने सेना को वहां पे तैनात रखेंगे, ऐसा उन्होंने मैंने नो में जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला कि मैं सेना तैनात नहीं करूंगा, मतलब अगर जरूरत पड़े तो वह कर सकते हैं, यानी सपोर्ट दैट इज डू नॉट रूल आउट टू द सेंडिंग यूएस ट्रू, उन्होंने ऐसा रूल आउट नहीं किया, क्लियर। अब आते हैं की कंपोनेंट ऑफ द प्लान। प्लान का की कंपोनेंट थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म, आपको पता लॉन्ग टर्म यूएस ऑनरशिप मींस यूएस वांट टू टेक ओवर द गाजा इन अ लॉन्ग टर्म, यानी अधिक समय के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको एकदम उसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना है, ऐसा डेवलप करना है कि एकदम रोजगारी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि समुद्र के किनारे ही है वो, है ना। तो यह लॉन्ग टर्म ओनरशिप क्या होगा कि स्टेबिलिटी मेजर है वहां पे, क्या, मिडिल ईस्ट में। विथ ट्रम्प कॉलिंग एवरीबॉडी लव द आइडिया, उनका ऐसा कहना है कि जो मेरा आइडिया है रीडेवलप करने का, यह दुनिया का हर कोई इसको पसंद करेगा, क्लियर। इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा प्रतिज्ञा लिए हैं, वोड टू क्लियर द डेब्रिज, जो भी वहां मकान वगैरह टूटे हैं, हॉस्पिटल, बम बहुत गिराए गए थे इजराइल से एयर स्ट्राइक से, तो बहुत सारा डेब्रिज है, तो उसको साफ करेंगे। इसके अलावा जो भी कुछ वहाँ पे हथियार है, बम है, जो अभी तक विस्फोट नहीं हुए हैं, उसको हटाएंगे, डिसमेंटल करेंगे, क्रिएट जॉब, वहाँ पे नौकरी देंगे, वहाँ पे घर बनाएंगे, और वहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग जाके नौकरी करेंगे, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइनियन, है ना, फिलिस्तीनी के अलावा और भी लोग जाके वहाँ पे, उनका एक रियल एस्टेट विजन है ना। मीन्स उनका कहना है कि गाजा का जो फेनोमेनल लोकेशन है, गाजा ने एकदम मेडिटेरियन सी के पर वह लोकेटेड है ना, वह एक बेस्ट वेदर है वहां पे, तो उसको एक टूरिस्ट हब में ट्रांसफर करने का उनका प्लान है। सो दैट्स व्हाई वह उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, क्लियर। सो दैट इज द रियल एस्टेट विजन, की कंपोनेंट। अगेन व्हाट रिएक्शन देखते हैं। इंटरनेशनल अगर रिएक्शन की बात करें तो इंटरनेशनली सभी लोग इस आइडिया को रिजेक्ट किया है। अरब नेशन जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरबिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि यह क्या है, एक तरह का फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, यानी जबरदस्ती किसी को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है बिना उनके मर्जी को जाने। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह इंटरनेशनल लॉ में अपराध माना जाता है। तो एक तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ना, और दूसरी बात कि यह क्या करेगा, एक डीस्टेबलाइजिंग करेगा, यानी एकदम वहां पे अस्थिरता पैदा कर देगा। और दूसरी बात कि जो पैलेस्टाइनियन का अपना राइट है उसको भी तो वायलेट करेगा। मैं यहाँ हूं, मुझे यहाँ से वहां जाने का ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरा राइट है। आप बिना मेरा मर्जी लिए आप यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हो।
सो दैट इज द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और उनका जो पैलेस्टीनियन है उनके राइट भी वायलेट हो रहा है। सो दैट्स वाई दीज कॉजेज द इंटरनेशनल यानी अरब नेशन बेसिकली इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया रिजेक्टेड दिस आइडिया। इन्होंने इस आइडिया को क्या अस्वीकार कर दिया। क्लियर। इसके अलावा हमास जो है कंडेम्ड द प्लान, इन्होंने इस भी आइडिया को कंडेम्ड किया है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से पूरा फिलिस्तीन को ही क्लिंज करेंगे, एक तरह का इतनी क्लिंजिंग हो जाएगा और एक तरह का क्योश यानी अराजकता हर जगह फैल जाएगी। क्लियर। जबकि इजराइल और फार साइटेड सपोर्ट, जो भी फार राइट पीपल्स होते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्री नॉर्मली, तो उसके अलावा उसके साथ ही इजराइल ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। उनका कहना है कि ट्रम्प जी विजनरी अप्रोच, या उनका ट्रम्प साहब का एक विजनरी अप्रोच है कि टू रीडेवलप्ड द गाजा स्ट्रिप, not only reconstruct, redevelop, economic development, and to create a tourist hub, because the Gaza Strip is located in the phenomenal location, Rivera. Clear? So that is the far side. तो इजराइल ने इसको सपोर्ट किया। अब आते हैं इसका फिजिबिलिटी और चैलेंज, इसका व्यवहारता और चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले तो लीगल हर्डल होगा। क्यों? चूंकि फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट जो अभी शुरू में बता चुके हैं, जबरदस्ती विस्थापन जो होता है या वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को, यूएन लॉ को, या क्या वायलेट करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको इंटरनेशनली एक लीगल हर्डल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिस्टिकल इश्यू भी हो सकता है। एक किसी कंट्री को आप पूरी तरह रीडेवलप करोगे, कोई एक मकान थोड़ी है, सो तो लॉजिस्टिकल इशू है। दूसरी बात कि ओवर 90% जो गाजा पॉपुलेशन है ना इज डिस्प्लेस्ड, है ना, और विथ 60% ऑफ बिल्डिंग ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड इन द इजराइल और हमास वार में, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो गए। तो लॉजिस्टिकल इशू भी होंगे और इसके अलावा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी होंगे, क्योंकि अरब स्टेट जो है वह रिफ्यूज कर रहे हैं इस रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करने से। जॉर्डन, इजिप्ट बोल रहे हैं कि अब फिलिस्तीन को हमको नहीं रहना, मेरे देश में अब मत लाओ। इसका मैं अलग से एक जगह डिस्कस किया हूं, आप देखिएगा कि क्यों ये लोग इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एक ऑलरेडी रिफ्यूजी को रिफ्यूज कर रहे हैं अपने पास लेने के, और दूसरी बात इनका यह है कि पैलेस्टीनियन का जो डिमांड है ना कि राइट टू रिटर्न होने, यह भी तो इसका हनन हो रहा। ऑलरेडी बहुत सारे जॉर्डन में है, बहुत सारे इजिप्ट में है ना। अब ये चाहते हैं कि हम अपने देश जाए, इनका राइट है, राइट टू रिटर्न होम। तो राइट टू रिटर्न होम के जगह आप फिर उसको भेज रहे हो और नए को भेज रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो वायलेट द राइट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। So that is the political resistance we can say here in the feasibility and challenge. Implication, निहितार्थ की बात करते हैं। देखिए, earlier I told you that जनवरी 2025 बड़ा मुश्किल के बाद दोनों कंट्री ने सीज फायर पे एग्री हुए, यानी युद्ध विराम पे। अगर इस तरह की बात अभी हो रही है कि गाजा स्ट्रिप को हम कब्जा में लेंगे, तो क्या होगा, एक टेंशन एस्केलेट होगा और क्या हो जाएगा, सीज फायर टूट भी सकता है। यानी क्या हो जाएगा, जो अभी बड़ा नाजुक स्थिति में इजराइल हमास का ट्रूस जो है ना, तो यह कुड कोलैप्स, या टूट सकता है। क्यों? अगर यह टेंशन एस्केलेट करेगा डिस्प्लेसमेंट वाला, तो यह भी एक सीज फायर रिस्क है। और दूसरी बात कि यूएस पॉलिसी में शिफ्ट हो रहा है। देखिए, अरब कंट्री में, मिडिल ईस्ट में जो इजराइल है चारों तरफ अरब कंट्री से घिरा हुआ है, साइड में क्या है, गाजा स्ट्रिप है ना। तो बहुत सारे कंट्री जो है इजराइल जो है टू स्टेट थ्योरी, यानी गाजा यानी फिलिस्तीन को भी एक स्टेट मानते हैं और इजराइल को भी एक स्टेट में। हालांकि इजराइल नहीं मानता कि फिलिस्तीन एक स्टेट है, उसी तरह फिलिस्तीन भी नहीं मानता कि इजराइल एक स्टेट है ना। तो टू स्टेट थ्योरी। हालांकि इंडिया हम लोग जो है मानते हैं कि इजराइल इज द ऑल्सो ए स्टेट, यानी देश है, एंड फिलिस्तीन इज ऑल्सो ए स्टेट। फिलिस्तीन में ही गाजा स्ट्रिप आते हैं, वहां पे मिलिटेंट ग्रुप रूल करते हैं, वहां पे कोई अलग रूल करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह जो यूएस का जो है यह टू स्टेट सोल्यूशन को यह पूरी तरह अबंडेंस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और यह क्या हो गया, एक तरह का यूनिलेटरल इंटरवेंशन हो गया, होगा ना। गाजा स्ट्रिप पे हम कब्जा कर लेंगे। व्हाट अबाउट फिलिस्तीन? गाजा स्ट्रिप इज द पार्ट ऑफ फिलिस्तीन। गाजा स्ट्रिप इज द पार्ट ऑफ फिलिस्तीन। गाजा स्ट्रिप को हम टेक ओवर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो व्हाट अबाउट द फिलिस्तीन?
सो दैट इज द शिफ्ट इन द यूएस पॉलिसी। यानी इसका मतलब क्या कि आप उसको कब्जा में ले लेंगे, हो सकता है वहां पे सैन्य अड्डा बना सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हियर अराइज फ्रॉम द क्रिटिक साइड्स एंड अब रीजनल स्टेबिलिटी क्या, सऊदी अरब और भी अदर जो कंट्री है वह जो है इजराइल के साथ बातचीत को हॉल्ट कर देंगे, रोक देंगे। तो क्या होगा, फिर रीजनल जो है स्टेबिलिटी फिर खतरे में आ जाएगा, यानी कॉम्प्लिकेट फिर पूरा राजनीति हो जाएगी वहां की। सो दैट्स वाई रीजनल स्टेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा इसका, अगर ट्रंप जो है टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप, अगर ट्रंप साहब उसको कब्जा लेते हैं तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रीजनल स्टेबिलिटी पे भी पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि वाई US want to take over the Gaza, what is the significant, what is the implication, what is the challenges, what is the feasibility, all these things right now we have already discussed. Clear? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.